30 स्वामी मुक्तानंद जी। बम्बई में कुछ भक्तों का हमेशा यह आग्रह रहता था कि महाराज श्री एक बार वहां पधारे। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और महालक्ष्मी मंदिर के पास उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। बम्बई प्रवास के दौरान एक विशेष घटना घटी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उन दिनों बम्बई के पास स्वामी नित्यानंद जी नामक एक महात्मा बहुत प्रसिद्ध थे। वे जन्म से दक्षिण भारतीय थे, लेकिन उनके भक्त भारत के सभी प्रांतों से थे। वे अधिकतर अवधूत अवस्था में रहते थे। महाराज श्री का भी उनसे मिलने का कार्यक्रम बना। स्वामी नित्यानंद जी के एक शिष्य स्वामी मुक्तानंद जी थे, जिन्होंने बाद में शक्तिपात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का भ्रमण कर अनेक लोगों को शक्तिपात का मार्ग दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन दिनों वे स्वामी नित्यानंद जी के आश्रम से थोड़ी दूर पहले 2 कमरों की एक कुटिया में रहते थे। अब तो उस स्थान पर एक विशाल आश्रम बन चुका है, पर उस समय वह केवल एक कुटिया थी। यह बात 1962 की है। महाराज श्री के भक्तों में एक डॉक्टर साहब भी थे, जो नित्यानंद आश्रम के ट्रस्टी भी थे और स्वामी मुक्तानंद जी से भी परिचित थे। जब स्वामी मुक्तानंद जी को पता चला कि महाराज श्री नित्यानंद जी के दर्शनों के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि महाराज श्री को थोड़ी देर के लिए ही सही उनकी कुटिया में अवश्य लाएं। अंत में यह तय हुआ कि मुक्तानंद जी कुटिया के सामने सड़क पर खड़े रहेंगे और उनके इशारे पर डॉक्टर साहब गाड़ी रोक देंगे। तब मुक्तानंद जी महाराज श्री से कुटिया में पधारने की प्रार्थना करेंगे। अगले दिन नियत समय पर जब गाड़ी गणेशपुरी पहुंची, जहां नित्यानंद जी का आश्रम था, तो स्वामी मुक्तानंद जी पूर्व योजनानुसार पहले से ही सड़क पर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूर से गाड़ी आती देख रुकने का इशारा किया। डॉक्टर साहब ही गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने गाड़ी मुक्तानंद जी के पास खड़ी कर दी। मुक्तानंद जी ने महाराज श्री को प्रणाम किया, तो डॉक्टर साहब बोले, यह स्वामी मुक्तानंद जी हैं। सामने वाली कुटिया में रहते हैं, नित्यानंद जी के शिष्य हैं। थोड़ी देर के लिए कुटिया में पधारने की प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज श्री थोड़ी देर रुके, फिर कार से उतरकर कुटिया की ओर चल दिए। स्वामी मुक्तानंद जी ने पहले से ही पूजा की व्यवस्था कर रखी थी। उचित स्थान पर आसन भी बिछा हुआ था। महाराज श्री को आसन पर विराजमान कराया गया। स्वामी मुक्तानंद जी ने महाराज श्री का पूजन किया। पूजन करते ही मुक्तानंद जी महाराज श्री की गोद में गिर गए। उनके नेत्र अधखुले थे। महाराज श्री की भी आंखें बंद थी और उनका हाथ मुक्तानंद जी के सिर पर था। यह अलौकिक दृश्य लगभग 15 मिनट तक रहा। सारा कमरा शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे शक्ति की तरंगे मौन गति से कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु से टकरा रही हों। महाराज श्री तथा मुक्तानंद जी दोनों की आंतरिक अवस्था क्या थी, यह तो वही दोनों जान सकते थे, परंतु देखने वालों पर एक अजीब सा नशा छा रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद मुक्तानंद जी के नेत्र खुले। महाराज श्री का हाथ भी उनके सिर से हट गया। वे उठ बैठे। दोनों मौन थे, पर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। न महाराज श्री ने कुछ कहा, न मुक्तानंद जी कुछ बोले। यह एक मौन उपदेश था। फिर महाराज श्री चल दिए। सूक्ष्म स्तर पर घटित इस प्रक्रिया को कोई देख तो नहीं पाया, किंतु जो कार्य हजारों विद्वत्तापूर्ण प्रवचन तथा दीर्घकालीन साधना आराधना से भी संभव नहीं हो पाता, वह कार्य बिना कुछ कहे सुने पल भर में संपन्न हो चुका था। जिस अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए तपस्वी लोग जंगलों में वर्षों तपस्या में लीन रहते हैं, किंतु फिर भी प्राप्त नहीं होता, वह अनुभव मुक्तानंद जी को महाराज श्री की गोद में पड़े पड़े प्राप्त हो गया था।
इस अनुभव के पश्चात मुक्तानंद जी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज देखा जा सकता था तथा महाराज श्री के चेहरे पर अथाह गंभीरता थी। संतों की महिमा संत ही जान सकते हैं। विषयों की घनी झाड़ियों में उलझा जीव सूक्ष्म स्तरों के रहस्यों को समझने में कैसे समर्थ हो सकता है। संत कब क्या करते हैं तथा कब किसको क्या कर देते हैं, यह संत ही जानते हैं। इसीलिए शास्त्रों में संतों का इतना विस्तृत वर्णन किया गया है। ये वितरागी महात्मा जगत के बंधनों से अतीत होते हैं, जिन्हें किसी से व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। उनकी जीवन लीला केवल जगत के कल्याण के लिए ही होती है। संतों का भी अन्य जीवों के साथ पूर्व जन्म का लेन देन होता है। जिनके भाग्य में लिखा होता है वही लाभ उठा पाते हैं। महाराज श्री तो नित्यानंद जी के दर्शन कर वापस लौट आए। रास्ते में गाड़ी में उनके यह शब्द थे, इस मुक्तानंद ने बहुत ले लिया, हमारी आशा से भी अधिक। दूसरे दिन मुक्तानंद जी महाराज श्री के दर्शन करने उनके निवास पर पहुंच गए। उनसे पूछा गया कि आपको शक्तिपात तथा महाराज श्री के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। जो कुछ उन्होंने अपने मुख से कहा वह इस प्रकार है। उन दिनों मैं घुमक्कड़ साधु था। घूमते हुए महाराष्ट्र के एक गांव में पहुंचा। गांव का नाम अब याद नहीं तथा गांव के मुखिया के यहाँ रात बिताने के लिए ठहरा। उन्होंने मुझे मेहमान घर में ठहरा दिया। जहाँ मेरा आसन लगा था उसके ऊपर दीवार में एक अलमारी थी। मैं अंधेरे में बैठा जप कर रहा था कि बार बार मुझे अलमारी में रखी पुस्तकों में से एक पुस्तक दिखाई देती थी। मैं अपना ध्यान जप पर केंद्रित करने का प्रयत्न करता था, किंतु बार बार लक्ष्य उसी पुस्तक पर चला जाता था। मैंने टॉर्च जलाकर वह पुस्तक निकाल ली। वह श्री योगानंद जी महाराज विरचित महायोग विज्ञान थी। मैंने टॉर्च के प्रकाश में ही कुछ पन्ने पढ़े। उसी रात पुस्तक में पढ़ी सभी क्रियाएं मुझे होने लगी। इस प्रकार इस विद्या के बारे में मुझे परिचय प्राप्त हुआ। महाराज श्री का नाम मैंने सुन रखा था। यह भी जानता था कि वह श्री योगानंद जी महाराज के अधिकारी शिष्य हैं। अतः उनसे मिलने की लालसा मन में थी, सो भगवान ने पूरी कर दी। इसके पश्चात महाराज श्री तथा मुक्तानंद जी का मिलन 3 बार और हुआ। एक बार 1966 में जब महाराज श्री बम्बई पधारे तो मुक्तानंद जी से मिलने उनके गणेशपुरी स्थित आश्रम में पधारे। तब तक 2 कमरों की कुटिया एक बड़े आश्रम का आकार ग्रहण कर चुकी थी। मुक्तानंद जी ने महाराज श्री से प्रार्थना की कि एक बार आप यहाँ रात्रि निवास के लिए पधारें। तीसरा मिलन 1968 में हुआ जब महाराज श्री दिल्ली में अस्वस्थ थे। मुक्तानंद जी दिल्ली आए तो महाराज श्री की अस्वस्थता का समाचार मिला तो दर्शन के लिए चले आए। यह तीनों मिलन इस पुस्तक का विषय नहीं है। यदि भगवान ने कुछ और मोहलत दी तथा स्वास्थ्य भी इस योग्य रखा तो हृदय मंथन के तीसरे भाग में इन 3 मिलनों पर कुछ लिखने का उचित अवसर होगा। यह भाग तो 1965 तक ही है।